1 जनवरी नया साल के दिन यदि आप यह सरल गुप्त उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। यह गुप्त उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे अपनाने के बाद आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। भक्तों, बस से पूरे ध्यान से करें और परिणाम खुद देखें। चलिए जानते हैं कि नए साल के पहले दिन गाय को चुपचाप यह खास चीज खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यह न कि आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर करेगा बल्कि पितृ दोष और मृत्यु भय से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। पूरे साल आपके घर में अन्न, धन और सुख शांति का वास होगा। यह गुप्त उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगा। भक्तों, अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ेगा और जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। गाय को यह छो और विशेष चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गौमाता जुटाए हैं 30 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति राजा बन सकता है। यह गुप्त उपाय आपको हर प्रकार की गरीबी और अभाव से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो लोग यह गुप्त उपाय अपनाते हैं उनके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कभी कमी नहीं होती। गरीबी हमेशा के लिए उनके जीवन से समाप्त हो जाती है। तो भक्तों, नए साल के पहले दिन इस गुप्त उपाय को अवश्य करें। यह आपके जीवन से संकट और दुख को दूर करेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। यदि अभी तक आपने जय गौमाता या जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो इसे तुरंत लिख दें। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें बताए गए गुप्त उपाय आपके और आपके परिवार के जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगे। भक्तों, वीडियो को बिना रुके देखें क्योंकि हर जानकारी आपके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। इसे अपने भक्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भक्तों, नया साल तो हर साल आता है, लेकिन ऐसा दिन और ऐसा मौका पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है। अगर आप इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जानें। यह आपके जीवन में 7 पी तक समृद्धि और खुशहाली लाने वाला है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौमाता जरूर लिखें। गौ माता की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा अर्चना करें। पितरों के निमित्त तर्पण और आनंद धन का दान करने से नए साल के दिन सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष होता है। इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मंगल ग्रह से जुड़ा दोष समाप्त होता है और व्यक्ति को धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमारा उद्देश्य है जन कल्याण और जनसेवा, इसलिए हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी ने शुल्क प्रदान कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे हम आपको आपकी राशि के अनुसार खास गुप्त उपाय बता सकेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय गौमाता अवश्य लिखें। इस दिन आपको एक गुप्त उपाय जरूर करना है। गाय से जुड़े गुप्त उपाय के साथ ही एक और गुप्त उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपको शाम के समय करना है। शाम के समय का गुप्त उपाय, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का आटे का चौमुखी दीप जलाए। दीप में लाल कलावे की बाती डालें और चारों दिशाओं में मुख रखें। द्वीप के बीच में 2 साबुत फूल भी डालें। इसके बाद अपनी मनोकामना सोचकर दीप जला दें। यकीन मानिए यह गुप्त उपाय बहुत प्रभावशाली है।
अगर आपकी मनोकामना 21 दिनों के भीतर पूरी न हो तो हमें बताएं। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का अत्यंत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा और पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सुबह भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए अलग निकाल लें। अगर संभव हो तो इसे काली गाय को खिलाएं। अगर काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को खिला सकते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ और हवन में पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का उपयोग जरूर करें। गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध और घी धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माने जाते हैं। इनका उपयोग हर मांगलिक कार्य में करना चाहिए। जिस घर में गाय हो है वहां के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौशाला जाने का नियम बनाएं। परिवार के साथ सप्ताह या महीने में एक बार गौशाला अवश्य जाएं। वहां गायों को हरा चारा खिलाएं। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और 9 ग्रह शांत होंगे। गौ माता की सेवा और पूजा से न केवल धन संपत्ति में वृद्धि होती है बल्कि दुख, दर्द और संकट भी समाप्त हो जाते हैं। यह गुप्त उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले हैं। गर्मियों में गौमाता को पानी पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गोद जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ खिलाएं। गौमाता जो अपने शरीर में अनेक देवी देवताओं को धारण करती है, उनके साथ जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। यदि गाय का दूध दोहन करते समय दूध गिर जाए या बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। लेकिन यदि यात्रा पर निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने जाए तो यह शुभ संकेत है और आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की बाईं ओर से आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार सुनाई देना भी शुभ होता है। गाय से जुड़े कुछ विशेष नियम और सावधानियां भी शास्त्रों में बताई गई है। भूलकर भी गाय के साथ गलत व्यवहार न करें, अन्यथा घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उनके अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन कई लोग गायों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। गायों को भरपेट चारा तक नहीं दिया जाता। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर दी है उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह गाय कभी वाहनों से टकरा जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या पीटना घोर पाप है। ऐसा करने वाले को नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। एक कथा के अनुसार गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया, जिससे गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था। इससे मुक्ति के लिए उन्होंने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर उसमें स्नान किया, तब जाकर वह पाप मुक्त हुए। पुराणों में यह भी कहा गया है कि पानी पी रही गाय को भगाने वाले व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। गाय को सम्मान और सेवा देना न केवल पुण्य का कार्य है बल्कि इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं और उनके लिए चारा और पानी की व्यवस्था करते हैं, वे महाभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। गाय आराम कर रही हो तो उसे कभी कष्ट देकर या डंडा मारकर उठाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गाय जहां बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो लोग उस स्थान को साफ रखते हैं वे अपने जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्त होकर गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को जबरदस्ती उठाने के लिए पानी डालना या डंडा मारना पाप माना गया है। ऐसा करने वाले को अगले जन्म में कष्ट भोगने पड़ते हैं और दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय का दूध सबसे पहले उसके बछड़े के लिए होता है। बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पूरा दूध निकाल लेते हैं और बछड़े के लिए कुछ नहीं छोड़ते। यह घोर पाप है।
ऐसे दूध को निकालने और ग्रहण करने वाले दोनों पाप के भागी बनते हैं। इसके अलावा गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर बैठना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। नंदी जो स्वयं महादेव की सवारी बने, उन्हें देवतुल्य माना गया है। शास्त्रों में गाय के दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी या बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी इस संदर्भ का उल्लेख मिलता है। जो लोग दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करते हैं, वे महान पुण्य अर्जित कर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति यदि राहु के साथ हो तो पितृदोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। यदि सूर्य शनि राहु या केतु के साथ हो या मंगल राहु केतु के साथ युति में हो तो यह पितृदोष कहलाता है। इस दोष से जीवन में संघर्ष और परेशानियां बढ़ जाती है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी खास दिन रोटी, गोद और चारा खिलाने से पितृदोष दूर हो सकता है। देसी गाय की पीठ पर जो कुदरती बाढ़ का चिन्ह होता है, वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो इस गुप्त उपाय को करना विशेष लाभकारी माना गया है। अगर यात्रा के दौरान आपके सामने गाय दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। खास तौर पर यदि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो समझ लें कि आपकी यात्रा सफल और फलदायी होगी। जिस घर में गाय होती है वहां वास्तुदोष स्वतः समाप्त हो जाता है। गाय को खिलाने के लिए हमेशा ताजी रोटी ही बनाएं। यदि रोटी बनाकर तुरंत नहीं दी गई और उसे अगले दिन खिलाया गया तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को बासी रोटी खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके काम में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए हर दिन ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। साथ ही सड़ी गली चीजें जैसे खराब फल या सब्जियां गाय को कभी न खिलाएं। ऐसा करने से आप पुण्य कमाने की बजाय पाप के भागी बन जाते हैं। गाय को केवल साफ और ताजा भोजन ही दें। आप कभी भी सड़ी गली चीजें गाय को खिलाएं, इसके बजाय आटे के 11 लोई बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। जब गाय को खिलाएं तो उसके सिंह, पीठ और मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फेरें। साथ ही गौ माता के चरणों का आदर पूर्वक स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा और आपके सभी अटके हुए काम बनने लगेंगे। कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होगा और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लौट आएंगी। यदि आप गाय की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो यह गुप्त उपाय और भी अधिक प्रभावी माना जाता है। जब भी गाय को रोटी दें उसमें हल्दी, गौर या थोड़ा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी देने से बचें। इसका अर्थ है कि रोटी पर कुछ ना कुछ लगाने के बाद ही गाय को खिलाएं, जैसे हल्दी, मिश्री या घी। यह छोटे छोटे गुप्त उपाय आपके जीवन में शुभता और उन्नति लेकर आते हैं। यह थी गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें और गुप्त उपाय जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भक्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस नए साल मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें